सवाल ये है कि किस किस का जो स्टार्टिंग में आपने खुद के लिए प्लान किया था, स्टार्टिंग का प्लान कि सर मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ूंगा, निष्ठा के साथ पढ़ूंगा, और पता नहीं क्या क्या आपने सोचा था। उस दिन का मोटिवेशन जो आपका मान लीजिए एक्स है, ठीक है, और आज, ठीक है, मोटिवेशन किस किस का अगर एक्स से कम हुआ है, जो खुद के लिए जिसने जो प्लान बनाया, हमने नहीं, खुद के लिए कि भाई मैं इस बार पढ़ूंगा, मैं इस बार अच्छे से क्वेश्चन लगाऊंगा, जो नहीं आएगा उसको और सीखूंगा, गिव अप नहीं करूंगा, टेस्ट दूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, डीपीपी लगाऊंगा, ये जो आपने अपने लिए प्लान बनाया था कि मेरे से 2 साल में जो कमियां रह गई हैं मैं इस बार उसको पूरा करूंगा और इस बार मैं सिलेक्शन लूंगा। जिन जिनका एक्स जो भी इनिशियल मोटिवेशन था, प्लान था, उससे अगर नीचे गिर गए हैं तो थम्स अप करेंगे और ईमानदारी से, और जिनका इस वाले एक्स से बढ़ गया है, नहीं सर मजा आ रहा है, मैं पहले से और मेहनत कर रहा हूं, मेरे को दिक्कतें आ रही है लेकिन मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, मेरे को और सीखने को मिल रहा है, कौन कौन यहां पर जिनका एक्स मोटिवेशन बढ़ता जा रहा है वो थम्स डाउन करेंगे। 2-2.5 महीने में अगर आप अपने बोली हुई बातें या अपनी सोची हुई बातों को फॉलो नहीं कर रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपका सिलेक्शन है वो बहुत कठिन होगा। सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होना है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता, आप भी चेंज नहीं कर सकते, या फिर गवर्नमेंट भी चेंज नहीं कर सकती। भाई एक कॉलेज में एक सीटिंग कैपेसिटी है, उतनी बच्चे बैठेंगे, उतने बच्चों को डिग्री मिलेगी, तो एक फिक्स अमाउंट के नंबर ही सिलेक्ट होने वाले हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। ये अच्छी बात हो बुरी बात हो इससे आपका भी कोई लेना देना नहीं अभी, ठीक है। अब उस के लिए आपने इस साल ड्रॉप लिया था, 2 चैप्टर्स जा चुके, ठीक है, 2 चैप्टर्स में आपने इनिशियल खुद से जो प्रॉमिस करके जो ड्रॉप लिया है, याद रखना वो फीलिंग, जब रिजल्ट आया था तो आपने क्या फील किया, फिर उसके बाद आपने क्या सोच के ड्रॉप लिया, और आज आप क्या कर रहे हो। अगर आपको अपने अंदर रिलैक्सेशन महसूस हो रही है कि नहीं यार हम पहले से तो थोड़े रिलैक्स्ड हो गए हैं, तो आप गलत रास्ते पर, ठीक है। देख रहे हो जैसे जैसे सिलेबस आगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जाएगा ना, तो जिनका मोटिवेशन गिर रहा है ये बढ़ता चला जाएगा। आप आखिरी में देखना कि ये परसेंटेज यहां से होते होते यहां तक आ जाएगा, 70-80 तक आ जाएगा। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो आखिरी में मोटिवेटेड फील रख रहे होते हैं अपने आप को, और इसके लिए आपको अगर दूसरे पर डिपेंडेंस है तो गलत है। आपको खुद से सोचना है कि भाई एटलीस्ट आप उतना तो करो जितना आपने खुद से प्रॉमिस किया, उतना। अगर आप उतना भी फुलफिल नहीं कर रहे हो, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर आप बैक ऑन ट्रैक आ रहे हो जो आपने 11वीं और 12वीं करी है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले 2 महीनों में ही आप वही चीजें कर रहे होगे जो 11th एंड 12th में की थी। हाँ या ना। ये मैनेज नहीं हो पा रहा है बेटा, अगर स्कूल जब था तब नहीं हो पा रहा था, और अब जब आपकी दिन में सिर्फ 3 क्लास हैं, 2-2 ढाई-ढाई घंटे की ही भले ही हो, इतना तो करना पड़ेगा, सिलेबस ही इतना है, ठीक है। अगर तब भी मैनेज नहीं हो पा रहा तो शायद आपको अपने ऑप्शन को सोचना चाहिए, और अभी भी काउंसलिंग चल रही है, आप कॉलेज ले लीजिए, क्योंकि ये तैयारी आपको मैं बोलूं नहीं बेटा हो जाएगा मैनेज, ऐसा नहीं होता, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है बेटा, ईमानदारी से ही बोलूंगा ना मैं तेरे को, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। अगर तेरे से अभी मैनेज नहीं हो पा रहा तब तो फिर कॉलेज ले लो भाई, क्यों अपना 1 साल खराब करोगे। मैं आप सभी लोगों को यहां पर बोलूंगा कि 2 हफ्ते के अंदर अगर आप वापस उसी ट्रैक पर जा रहे हो, हर 1 हफ्ते के बाद या 1.5 हफ्ते के बाद या हर 5-10 दिन के बाद आप जरूर एक बार सोचिए क्या आपने अपनी इनिशियल मोटिवेशन से भी डिफ्लेक्ट किया है, क्या इनिशियली आप जितनी मेहनत करने के लिए सोच रहे थे क्या आज आप उतनी कर रहे हैं। हर 10 दिन के बाद ये चेक जरूर रखिए, और जब आपको रियलाइज हो कि नहीं भाई मैं उतनी मेहनत नहीं कर रहा हूं, बैक ऑन ट्रैक आ जाइए उसी दिन, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि आपके पूरे, जब मैं बात करूंगा कि पूरा जब आपका सिलेबस चलेगा आपका मोटिवेशन जाएगा फिर डिप होगा, फिर जाएगा फिर डिप होगा, फिर जाएगा फिर डिप होगा। ये वाला ग्राफ स्टिल बेटर कि आपका डिमोटिवेशन आ रहा है फिर अपने आप को मोटिवेट करके पढ़ा रहे हैं, फिर डिमोटिवेशन आ रहा है फिर मोटिवेट, तो ऐसे आपकी जर्नी में होता है। लेकिन जिन बच्चों का ऐसा हो रहा है कि आया 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 और मेहनत कम होती जा रही है, ग्राफ नीचे चला जाता है बेटा, ठीक है। हर 10 दिन के बाद प्लीज आप अपने जो टेबल है या फिर आपका जो भी आपके सामने दीवार है उस पर लिख लीजिए, हर 10 दिन बाद मैं ये जरूर रियलाइज करूंगा कि क्या मेरी जो स्टार्टिंग में मैंने अपने लिए सोची हुई मेहनत है मैं क्या उतनी शिद्दत से कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। क्लियर, पूरी कोशिश करिए, आपके हाथ में वही है बस।